ओके, सो क्वेश्चन ये है कि क्या एनसीसी सब्जेक्ट है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है और बिल्कुल है। बी हैप्पी, अगर आपके स्कूल में एनसीसी है तो आप बोर्ड एग्जाम में, यहाँ तक कि 9th स्टैंडर्ड में भी आप एनसीसी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। स्कूल में ना हो तो भी आप कह सकते हैं, स्कूल वाले आपको देंगे। और 10th में बोर्ड में ये कंपलसरी है। 6 मार्च 2025 को एग्जाम भी हुई है और हर साल एग्जाम हो रही है। एनसीसी में फुल मार्क्स मिलने का फायदा होता है। ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है और इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं पूरी इंफॉर्मेशन। मैं स्क्रीन पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड, ताकि आपको वेबसाइट भी दिख सके। हाँ, ये वाली वेबसाइट है, ये मैं यहाँ पे गया था, ये सीबीएसई की वेबसाइट है। इस पे सिलेबस दिखाऊंगा मैं आपको। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, या इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल की वाली लिस्ट में होता है। म्यूजिक लीजिए, आप एनसीसी लीजिए, पेंटिंग लीजिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन लीजिए, बुक कीपिंग लीजिए, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब सिलेबस क्या है वो भी आप पूछेंगे, सिलेबस क्या है। देखिए ये सिलेबस है, इसमें एक होता है कॉमन सिलेबस और एक कुछ होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए अलग सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सिलेबस हमने आपको दिखा दिया। और आप ये देखिए इसमें कितने यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स हैं कॉमन में, आर्मी में 6 यूनिट्स हैं, नेवी में 7 यूनिट्स हैं और एयरफोर्स में 8 यूनिट्स हैं। तो आपको तीनों में से एक चूज करना है और कॉमन सब्जेक्ट को चूज करना है। ओके, अब ये वेबसाइट cbsc academic.nic.in गवर्नमेंट वाली वेबसाइट। आप कहीं और जाएंगे तो फंस सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ। ये है क्वेश्चन पेपर। आप पूछो क्या सबूत है कि एग्जाम हुई थी, तो ये रहा एक्चुअल क्वेश्चन पेपर भाई साहब। ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने। कोड नंबर 56 है, इन्होंने दिया हुआ है, सीरीज का नाम दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। सब्जेक्ट कोड इसका 76 है मेरे ख्याल से, 07670 सब्जेक्ट कोड है इस एनसीसी एग्जाम का। देखिए इसमें 2 पार्ट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। कॉमन 1 इंग्लिश है और इतना स्कोरिंग है ना, मैं आपको बताऊं कि ये मेरी गारंटी है कि 95 प्लस में आपको दिलवाऊंगा। 70 मार्क्स का पेपर होता है, 70 में आपको 65 के ऊपर ही दिलवाएंगे और 30 मार्क्स इंटरनल वो आपके हाथ में, वो मिल जाने चाहिए, तो 95 मिल जाएंगे, है ना। आराम से मिल जाएंगे ना, 100 तक मिल जाएगा आपको। बस थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये है हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन के सामने, ताकि आप कह सको कि हाँ भाई ये सबूत है मेरे पास। और क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत हार्ड नहीं है। इनफैक्ट बेसिक जनरल नॉलेज पे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो काफ़ी लोगों को पता हुआ है कि स्वराज की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। सबको पता है इसका आंसर, बाल गंगाधर के तिलक तिलक है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब आपके सामने देखिए, वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 11 क्वेश्चन आते हैं। फिर दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क के इसमें 3 या 4 ही क्वेश्चन है, 9, 10 है। ओके, अब आ गया इलेक्टिव। इलेक्टिव में आपने आर्मी लिया है तो आप ये करेंगे, आपने नेवी लिया है तो आप ये करेंगे। इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर सेक्शन सी आएगा, जहाँ पे एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपको दिखा रहे हैं, राइट। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। स्पेशलाइज पार्ट जो है पार्ट 2 में आ जाएगा आपको। अब इसमें आपको फिर से आर्मी नेवी एयरफोर्स के बेसिस पे सिलेबस दिया हुआ है। और क्वेश्चंस मुझे बहुत ईजी लग रहे हैं इनके, बहुत हार्ड नहीं लग रहा है। और मुझे तो एज अ बोर्ड एग्जामिनर मुझे पता है इसका ट्रेंड क्या है। तो मुझे पता है कि इसमें यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। और वो तो मेरा यूट्यूब फेमस है ही इसीलिए कि क्वेश्चंस आपको 2-3 दिन पहले मैं बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम आने वाला है, संभावित क्वेश्चंस। और एनालिसिस करने के बाद अ, लोगों को 80, 85, 90, 95 तक मिला हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस का एक ट्रेंड जो है, पैटर्न हमने स्टडी किया हुआ है। और ये आपको आ जाएगा, राइट। टेक्स्ट बुक, ये है टेक्स्ट बुक भी CBSE academy.nse.in पे अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, राइट। और इसमें यूनिट वाइज टेक्स्ट बुक्स दी हुई हैं। बाकी सारे टेक्स्ट बुक्स भी आपको यहाँ पे दी हुई है, इसकी ई बुक्स मिल जाती है आपको। तो आई होप आपको समझ में आया है। और आपको कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करिए। और 10th में 12th में फुल मार्क्स लेना है, बड़े आराम से करना है, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन बाकी चीज़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एनसीसी बड़े आराम से हो जाएगा। कारण ये है कि आप 2 साल इसमें प्रैक्टिकल में भी समय दे रहे हैं, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया तो 11th-12th में कंप्यूटर साइंस लिया, इंजीनियरिंग लिया, ऐसा कोई नहीं है। इन इलेक्टिव्स का आगे के करियर से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ आपके
चॉइस के बेस्ड है। आई होप दिस हेल्प्स। जय हिंद।